हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बच्चों की डिमांड थी और रिक्वेस्ट था कि सर जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताया कि क्या सिलेबस रहेगा, मार्किंग स्कीम और डिफ़िकल्टी लेवल, वैसे ही आप गाइड कीजिए अप्रैल 2025 के मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है और स्पेशल आप सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम इन 3 चीज़ों की बात करेंगे जो NIOS बोर्ड ने खुद दिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स है जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस, मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप कम समय में उन चीज़ों को फॉलो करके मैथ्स के अंदर 80-90% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। पहले हम जानेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। आप सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस चेंज हुआ था और अप्रैल 2024 से इसे अप्लाई किया गया था। यानी अब जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो न्यू सिलेबस आपको पढ़ना है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अगर यहाँ बात करें तो अब यहाँ पर जो आपके TMA चैप्टर्स थे उनमें बदलाव किया गया है और PE चैप्टर्स जो थे उनमें थोड़े चैप्टर को ऐड किया गया है। 40% वेटेज आपका TMA चैप्टर्स का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 15 है। ध्यान दीजिएगा, आपके मैथमेटिक्स के 2 बुक हैं, बुक 1 है, बुक 2 है। बुक 1 में और बुक 2 में इन दोनों के चैप्टर्स को ऐड करेंगे तो टोटल 38 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से 15 लेसन्स नहीं पढ़ने हैं जो TMA के। क्या पढ़ना है? PE वाला यानी पब्लिक एग्जामिनेशन वाला पढ़ना है जो 60% है। और यही अच्छी बात होती है पब्लिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको 100% सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, ये जो 4 चैप्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यानी चैप्टर 13 जो है आपका, चैप्टर 14 जो स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर 15 सर्कल्स है एंड 16 कॉनिक सेक्शन है, इसको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। अब आपको ये पढ़ना है। इसके बाद स्टार्ट होता है यहां से आपका बुक 2, यानी कि बुक 1 में से केवल ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं और यहां से कंटिन्यूटी में बुक 2 में जितने चैप्टर्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका चैप्टर 20 मैट्रिसेज है, 21 डिटरमिनेंट्स है। क्या आप कहेंगे सर ये तो हम भी जानते हैं, आप ये बताइए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में कंफ्यूजन है। तो अगले 1 से 2 मिनट में इसे हम क्लियर करके हम वापस आएंगे आपके मार्किंग स्कीम पे, डिफिकल्टी लेवल पे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऊपर। तो यहां पर देखिए, ये जो 3 चैप्टर है 20, 21, 22, इसके बाद 23, 24 जहां आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, यहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है जो 25 से लेकर 32 यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस तक लगातार यहां पर पढ़ना है आपका। अब चैप्टर 33 में आते हैं, जहां से इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 34 वेक्टर्स, 35 प्लेन एंड 36 स्ट्रेट लाइन है। एंड लास्ट के जो 2 आपके लेसन है, जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग LP एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बहुत ही आसान चैप्टर हैं और हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई ये रहा पूरा सिलेबस। अब हम बात करने वाले हैं आपके मार्किंग स्कीम पे, क्वेश्चंस पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये अपना आ गया क्वेश्चन पेपर डिजाइन मैथमेटिक्स 311। 3 घंटे का पेपर अपना रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर 100 मार्क्स के होंगे। अगर हम वेटेज वाइज यहाँ पर देखें कि किस टाइप के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे आउट ऑफ टोटल मतलब ऐड करके 100 की बात करते हैं यहाँ पे, तो कितने कितने किस हिसाब से क्वेश्चंस का डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले भाई में ये समझना पड़ेगा कि जब क्वेश्चंस का डिजाइन किया जाता है तो उसमें से, जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बताया था, मैथमेटिक्स में मैं वही आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, नॉलेज के बेसिस पे आपसे जो पूछे जाएंगे टोटल मार्क्स, वो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मतलब आउट ऑफ 100 बात करें तो ऐसे 30% सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो नॉलेज के बेस होंगे। सर नॉलेज के बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट वहाँ के फॉर्मूला, वहाँ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पूछ दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज के बेस्ड पे, यानी कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर हैं उनके अकॉर्डिंग डायरेक्ट पूछा गया है। अगर आप पढ़ के जाएंगे ये 30% सबसे पहले आपको साफ साफ दिखेगा अगर पढ़ा हुआ होगा तो।
अंडरस्टैंडिंग की बात करें, थोड़े से क्वेश्चंस में बदलाव किए जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे 40 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि वेटेज वाइज बात करें आउट ऑफ 100 तो ये 40% आपका हो गया। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस का मतलब है कि क्वेश्चंस को और एक आप नए सिरे से क्वेश्चंस को थोड़ा सा अप्लाई कर दिया, एक नए पैटर्न में ला दिया वहां पे, तो ऐसे 20% होंगे। और जो बिल्कुल ही हॉट क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं, जो स्किल बेस्ड होते हैं, जो बिल्कुल आपके बुक में हैं ही नहीं वो अगर उसके हिसाब से पूछ दिया, ऐसे 8 नंबर के होंगे जो आपके बुक में कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, बट उसी के अकॉर्डिंग स्किल बेस्ड होगा, यानी ये 8% यहाँ पे होगा। तो आपका ये जो 22% और 8% है, यानी जो 30% वाली कहानी है, इसी में आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज ऐसा है कि 40 और 70% तो आपका डायरेक्टली है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और हमने आप सभी बच्चों के लिए जो है मैथ का कॉम्बो पैक अभी ऑफर दे रखा है, जिसमें वैलिडिटी उसकी बात करें तो 1 ईयर का है, बट ऑफर जो अभी चल रहा है वो लिमिटेड है, जिसके अंदर हम VVI PYQ क्वेश्चंस जो हमारे CL सर हैं, 35 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो सब उसके अंदर फ्री में मिल रहा है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बिना समय गवाए जा सकते हैं, अदरवाइज इनकी सारी प्राइसिंग बदलने वाली है और ये ऑफर वगैरह भी हटने वाला है। ये अक्टूबर के लिए था, जो आपके लिए अभी थोड़े दिन के लिए हमने होल्ड कर दिया था। तो देखो ये वाला आपका हिस्सा समझ में आ गया हो तो मैं आगे यहां पर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कि वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस हिसाब से रहने वाला है। यहाँ पर इसको हमें समझना होगा कि भाई कितने कितने क्वेश्चंस किस हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम वेटेज वाइज यहाँ बात करें तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके दिमाग में भी आता होगा कि सर ऐसे टोटल MCQ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 रहने वाला है। 1 मार्क्स के ये सवाल होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके मार्क्स जो होते हैं वो फुल में फुल आते हैं यहाँ पे। तो ये 1 मार्क्स के हो गए, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के हो गए MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें, जिसके अंदर आपके 2 पार्ट होंगे, जैसे A B, और ये दोनों 1 मार्क्स का आपका होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए यहाँ पे। और ऐसे टोटल क्वेश्चंस 4 पूछे जाएंगे, यानी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8 मार्क्स के ऐसे सवाल होंगे जो सब 2 सब पार्ट्स के साथ होंगे, और इसके अंदर भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। यानी कि आपका ये 20 नंबर अगर आप सही करते हैं तो ये बिल्कुल आपका 20 का 20 मिलना ही मिलना है। अगर ये 8 आप सही करते हैं तो ये 8 का 8 भी पक्का आपको मिलना है, यानी टोटल 28 आपके हाथ में आ गया। यहाँ पर कंडीशन ये है कि सब सही सही होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं जहां पर 4 सब पार्ट्स होंगे यहाँ पर, और ये भी 1 मार्क्स का होगा, और ऐसे 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और एक सवाल आपका 4 नंबर का है, यानी कि अगर आप 4 into 4 करेंगे यहाँ पर टोटल 16 मार्क्स आपका हो गया। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जिसमें कि आपके एक ही सवाल केवल पूछा जाएगा, जिसके अंदर ऐसे 6 सब पार्ट्स होंगे 1 मार्क्स के, और ये 6 मार्क्स का होगा। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब को ऐड करके यहाँ पर डाटा मिल रहा है 50, यानी 50% ऐसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये 50% जो सवाल हैं, अगर इसका आंसर आप सही से देते हैं तो 50 का 50 आपके पास होने वाला है, यानी इस 50 में कोई कट नहीं होने वाला है, कोई रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो मेहनत आपको करना है और ध्यान देना है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका माइंड और शार्प होगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये 50 नंबर आपके पास है, यदि वहां के टेस्ट परफॉर्मेंस आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप बात करेंगे थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, मीन्स व्हाट, मतलब कि जिसमें हमें सोल्व करके दिखाना होगा। अभी तक ऊपर वाले में हमें सोल्व करके दिखाने की नीड नहीं थी, ऑब्जेक्टिव टाइप था, बट अब जो नेक्स्ट 50% क्वेश्चन है, 50 नंबर के क्वेश्चन है, वहां पर आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा आपको। और सॉल्यूशंस में सबसे पहला यहां पर स्टार्ट आपका होता है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे कुल सवालों की संख्या यहां पर होने वाली है 9। अगर आप 2 से यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 नंबर के ऐसे सवाल होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 2 मार्क्स के। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखिए, अगर यही 1
1 मार्क्स का होता या कुछ ऐसा होता, उसमें फुल मार्क्स मिलता, लेकिन अभी 18 नंबर का है। मान लेते हैं कि आपने 9 सवाल अटेम्प्ट किया, इसमें से हम ये मान के चलते हैं कि आपके ऐसे 5 सवाल थे जिसमें केवल 1 मार्क्स मिला, मान के चलते हैं, और बाकी के 4 सवाल बिल्कुल 2 मार्क्स का गया यहाँ पे। यानी कि जिन 5 सवालों में 1 नंबर आपका गया, वो 5 नंबर आपका खराब हो गया, तो 18 की जगह आपको 13 मिलेगा। तो जो सॉल्यूशन वाइज होते हैं उसको बड़ी सावधानी से सॉल्व करना होता है, सारे डाटा को देना होता है, देन लास्ट में आंसर जरूर लिखना है, देयरफॉर या अतः, जो भी है, जो आंसर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है ना क्वेश्चन, उसको जरूर वहां पर आप एक बार समराइज करो, लास्ट में दिखाओ कि ये हमारा आंसर है। तो इसमें भी मार्किंग जो होता है वो काट लिया जाता है, बच्चे गलती करते हैं। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, यहां पर ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे कुल सवालों की संख्या रहने वाली है 5, यानी 5 सवाल 4 नंबर के हैं, टोटल यहां पर 20 मार्क्स के हो गए। यहां भी ध्यान दीजिएगा, एक सवाल 4 मार्क्स का है। अब यहां भी हमें बहुत सावधानी से इन सवालों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर आधा नंबर भी कट गया या 1 नंबर भी कट गया तो हमारा यहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जैसे हमने 5 नंबर यहाँ देखा चला गया, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 5-6 नंबर चला जाएगा, तो इस तरीके से ये जो हम टोटल ओवरऑल देखेंगे, जो हमारा आना चाहिए, जैसे 90% आना चाहिए, वही घट के आ जाता है 80% पे। अगर 80 आना चाहिए तो 70 आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और जो लॉन्ग आंसर होते हैं, यानी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे टोटल सवालों की संख्या 2 होती है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12, और यहां भी हमें ध्यान रखना होगा। तो भाई 50 नंबर आपके ऐसे हैं जो सॉल्यूशन दिखा के आपको आंसर मिलेंगे, और ऊपर के जो 50% थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, जिसके अंदर आपका स्किल काम करेगा, उतना सॉल्यूशन का मतलब नहीं है वहां पर। तो ये का पूरा ये हमने देखा है, पूरा का पूरा सिस्टमाइज है यहाँ पे। अब यहां पर हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो ऑप्शनल आपको दिया जाएगा, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 4 सवाल ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स वाले होंगे, उसमें ऑप्शनल दिया जाएगा, यानी 4 सवाल है, ये फिर ये एक हो गया, फिर दूसरे में भी ये अथवा ये। तो इस तरह से जिसमें आपको लगे कि ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास है, आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा जानकारी है, आप उसी को सॉल्व करना वहां पे। या कोई आपने सॉल्व किया और वो गलत हो गया, तो एक और सवाल आपके पास है जिसे नेक्स्ट पेज में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आता है वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, किस तरीके से यहां पर है। तो अब हम बात करेंगे यहां पे डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे और इजी, ये 3 चीजों की बात करेंगे। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऐसे टोटल 20 सवाल होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। डिफिकल्ट का मतलब है कि अगर बाकी क्वेश्चंस की तुलना में बात करें तो उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे, थोड़े घुमावदार होगा, कुछ नए तरीके से पूछा जाएगा, और यही 20 सवालों का सामना आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद अगर एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 50% यानी 50% सवाल आपके एवरेज हैं, तो कोई फेल हो ही नहीं सकता है। आईटी, जेई, नीट, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर सीट लिमिटेड होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। तो उनके अंदर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो जाएं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कर पाए, उसका उल्टा होता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 50% अपने हाथ में। 50 क्यों, इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 30% तो ये भी यहां पर है, यानी 30% और 50%, 80% अपने हाथों में है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 20% में आप नाकामयाब होते हैं, यानी वो चीजें नहीं हो पाती। 80% की भी बात करें 80 नंबर में, तो गिरी से गिरी हालत में 60-65 नंबर अपने पास आने वाला है। अगर आपको लगता है कि इतने से ही आपका काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि और अच्छा लाना है तो फिर आपको इस 20 मार्क्स पे भी काम करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। समय निकलता जा रहा है, खुद से पढ़ते हैं, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। और दूसरी बात यह होती है कि हमें लगता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा, और बर्डन एक पहाड़ बनता चला जाता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज से, अभी से आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मैथमेटिक्स के लिए एवरीडे हम 1 या 2 घंटे या 3 घंटे समय निकालेंगे और उसको रेगुलर तरीके से हम टाइम देंगे, क्योंकि समय अब आपके पास है ही नहीं। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करने की जरूरत है, बाकी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस चैप्टर से कितना कितना पूछा जाएगा, वो हम देख लेते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है
कि इस चीज का इंतजार, इस वीडियो के इस पार्ट का इंतजार बहुत बच्चे कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिन 4 चैप्टर के बारे में मैंने जिक्र किया 13, 14, 15 और 16, ये आपके क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 13, 14, 15 और 16, ये 4 चैप्टर्स 15 मार्क्स के होंगे। यदि इस 4 को अच्छे से आप कंप्लीट करते हैं तो 15 मार्क्स आपके पास आ जाता है। इसके अलावा हम अलजेब्रा 2 की बात करें यहां पे, जिसमें कि हम देखते हैं चैप्टर 20 से लेके 21, 22 कुछ इस तरह से बात करते हैं, तो ये टोटल 17 मार्क्स के होते हैं। इसमें मैट्रिसेज है, डिटरमिनेंट्स आपका आता है, बाकी चीजें आती है, और ये बहुत ही आसान है और मुझे लगता है इसको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, इन आसान चैप्टर्स को। तो आपका अलजेब्रा 2 से ये 17 नंबर और ये 15 नंबर ये बिल्कुल आपके पास आने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें, ये भी आसान है, यानी कि ये 12 मार्क्स का है, ये भी आपके पास आने वाला है। अब यहां से कैलकुलस में कितने चैप्टर्स हैं, तो कैलकुलस का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 25 से लेकर चैप्टर 32। ठीक, कितने चैप्टर्स हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स में से ये 30 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि एवरीडे 1 घंटा हम कैलकुलस को देंगे तो देंगे, मतलब पैरेलल चलाना है। हम 1 घंटा कैलकुलस पढ़ेंगे और बाकी के समय में बाकी चैप्टर पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो 30 नंबर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर आना ही चाहिए, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी 25 ले लो, या डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है 26, 27, 28, 29, ये 5 चैप्टर जो है ना, जो 5 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, कितना 25 से लेकर 29 तक, ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है, यहां से कर लो। 29 के बाद 30 में आओगे, आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आओगे, थोड़ा वो भी आपको इजी लगेगा। मेन आपका 31 और 32 यहां पर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। और आप अगर वो 2 चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं तब भी मैं मान के चलता हूं 30 में मैं 5 नंबर हटा भी देता हूं तब भी 25 नंबर आपके पास। मैं कहता हूं 10 नंबर भी हटा देता हूं तब भी 20 नंबर आपके पास है। तो हम क्यों इतने बड़े स्कोरिंग टॉपिक को छोड़ेंगे? इस बात को समझो ना। हम लास्ट के 1-2 प्रयास करेंगे, हुआ ठीक है, लेकिन जो आसान है वो तो कर लेंगे। इसके अलावा वेक्टर एंड 3 डायमेंशंस की बात करें, जो चैप्टर्स आपका है वो 17 नंबर का, जो मैंने मॉड्यूल बताया था। एंड लास्ट के जो 2 चैप्टर है यहां पे, जो 37 और 38 था, चैप्टर 37 और जो चैप्टर 38 है, ये आपके 9 मार्क्स के हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री फोकट का 9 नंबर आपको मिल जाता है और क्वेश्चंस हर पेपर में रिपीटेड होता है, मतलब उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, वही सेम चीज पूछा जाता है यहाँ पे। तो एक ये और ये आप कर लेना, और बाकी तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये टोटल कहानी है आउट ऑफ 100 की। अब यहाँ पर देने वाला हूँ कुछ टिप्स, उनको आप फॉलो करना, क्योंकि उनकी वजह से कई बार चीजें जो है हमारे पास मुश्किल हो जाती है। हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्या वो चीजें, इसको समझते हैं। देखिए, हाउ टू बिकम हीरो इन मैथमेटिक्स फ्रॉम जीरो, कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो हमने आप सभी बच्चों के लिए मैंने खुद लिखा था, आज से नहीं, आज से करीबन 8 साल पहले अपने कोचिंग में बच्चों को मैं देखता था, दिल्ली एनसीआर में जो सीबीएसई वाले, दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे थे, उनको मैथ में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके लिए एक क्वेश्चंस का सेट बनाएंगे। तो हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक एक पीडीएफ डिजाइन किया है और वो पूरा का पूरा जो सॉल्व्ड पीडीएफ है मैंने पूरा अपडेट किया है अपने ऐप में। आप हमारे ऐप में जाइए, मैथ के कोर्स में जाइए, फ्री डेमो क्लासेस में जाइए और वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक बार आपको सॉल्व करना चाहिए। हालांकि बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सीएल सर से बात करके उस पीडीएफ का जो सॉल्व्ड वीडियो है और बाकी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन हमें समझना होगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको लर्न फास्ट कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। कैसे फास्ट होगा यहाँ पे, तो आपका टेबल सबसे पहले याद होना चाहिए। कितने सारे बच्चों को टेबल ही नहीं याद होता है। आप उनको बोले 13 का टेबल पढ़ो, 14 का पढ़ो, 15 का पढ़ो, नहीं, यहाँ तो लिखा है 1 से 30 तक याद होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर 20 तक भी आपका टेबल याद है, 15 तक भी याद है, तो बहुत अच्छा कर लेंगे। हालांकि 20 तक तो आपको टेबल याद रहना चाहिए। फिर आप शर्म करेंगे, अच्छा सर मैं पढ़ूंगा, फिर मतलब 16 टू 32, फिर ऐसे करके पढ़ूंगा, अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगने वाली बात नहीं है। आप देखो ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो नौकरी की तैयारी होती है, उनमें भी तो याद करते हैं ना, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। इसके अलावा मेमोराइज कीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को।
आपको। आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट आंसर देना। ये सारे आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, आपको मालूम होना चाहिए। क्यूब भी आपको 1 से 30 तक, हालांकि थोड़ा ज्यादा है लेकिन जितना हो सकता है आप कर लो। फिर आप डेसिमल वाले चैप्टर को जरूर पढ़ो। डेसिमल जो चैप्टर होता है क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक के क्लासेस में बुक्स में दिए जाते हैं। डेसिमल है उसको हम लोग कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन कैसे डेसिमल में ले जाएंगे, फ्रैक्शंस का बहुत सारी चीज़ें होती है वो हमें मालूम होना चाहिए, चाहे वो आपका सम्स हो या फिर आपका सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने अपने पीडीएफ में दिया है यहाँ पर। बोर्ड मास का रूल आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें 5 से 10 तक दिया गया है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। फिर अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, कैसे फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करते हैं। तो ये चीज़ें मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मैथ में आपको सुपीरियर बनाता है, जो मैथ में आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाता है। कई बार हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से अगर हम फंसते हैं तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि आपने सब कुछ कर दिया, पूरा का पूरा जो है चाय बना दिया, बट उसमें नमक डाल दिया, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अभी समय है आपके पास सुधारने का। फिर यहां पर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई नंबर्स, यानी कि आपको पहचान होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, ऑड क्या होता है, डिविजिबल क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आता है जहां तहां। यहाँ पर आपको मेमोराइज होना चाहिए सारे फॉर्मूले चैप्टर्स के। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर जितने भी फॉर्मूला होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ के अंदर फॉर्मूला को रिपीट कीजिए। एक एक फॉर्मूला को 5 टाइम लिखिए, 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, उसको हर हफ्ते रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर अगर फॉर्मूला में आप कमजोर पड़ जाते हैं, फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, तो आप भूल जाओ कि मैथ में कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। यानी कि चाहे जितना भी मेहनत कर लो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो वही लड्डू खाने वाले, वही जीरो आपको मिलने वाला है। यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे, आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहां पर, और वो सारे के सारे क्लियर होना चाहिए। कई बार हम केवल पढ़ते जाते हैं, चीजें समझ नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है। वो फर्स्ट स्टेज में तो समझ में आता है, लेकिन हम जब रिवीजन करते हैं बार बार, अगर हमें वो चैप्टर समझ में नहीं आता तो हमें सोचने की जरूरत है, या तो हम चैप्टर को छोड़ दें कि ठीक है हमसे नहीं होगा, या तो हम ये सोचें कि अगर हमने मैथ लिया तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अगर बाकी बच्चों को समझ में आ रहा तो हमें क्यों नहीं समझ में आएगा। तो यहां पर आपको जो है उस डिफिकल्टीज का सामना करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का प्रॉब्लम अगर आज आप घर पे नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में वापस जब वो आएगा ना तो आपकी हालत खराब कर देगा। इसके अलावा रिवाइज कीजिए कंप्लीटेड चैप्टर को ट्वाइस अ वीक, कम से कम हफ्ते में 2 बार। अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर रिवीजन आपको करना होगा। तो ये कुछ टिप्स था जो मैंने यहां पर आपको बताया है, आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो का लेंथ हम बड़ा नहीं करना चाहेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमने अलग अलग नंबर्स, ऑल ओवर इंडिया बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं दिया। अगर एडमिशन से संबंधित है तो ये नंबर, अगर आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए फ्री टीएमए, प्रैक्टिकल, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ये जो मैंने आपको फ्री बेसिक पीडीएफ मैथ का वो भी आपको दिया है, डेमो क्लासेस भी दिया है, और इसके साथ ही 100 घंटे से ऊपर का लेक्चर हमने दिया, वीबीआई सीरीज दिया है, जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करता है और कम समय में आपको इस लायक बनाता है। ध्यान दीजिएगा, मैजिक नहीं होगा, मेहनत तो आपको करना होगा, आपको इस लायक बनाता है कि आप 80-90% ला सकते हैं। बाकी एनर्जी हाई रखिए, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, या कोई भी मौसम हो, एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने खान पान पे ध्यान दे, सोने के तरीकों को देखे, टाइम टेबल मैनेज करे, क्योंकि स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है। मैं चाहूंगा कि आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे नंबर लाइए, और जो भी पॉसिबिलिटी जो आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, हमें यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा अगर डिले होता है तो पेशेंस रखना। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।